अखाड़े में दांव आजमाते राहुल गांधी क्या सियासी पहलवानों के बीच भी धोबी पछाड़ का हुनर दिखा पाने में कामयाब होंगे या चाणक्य के मास्टर स्ट्रोक ईडी के बीच उलझ कर रह जाएंगे। राहुल एक और यात्रा में निकलने की तैयारी में है तो भाजपा राम जी के सहारे चुनावी नैया पार लगाने का ताना बाना बुन चुकी है। एक तरफ धर्म का फिर सहारा है तो दूसरी तरफ मुद्दों पर विपक्षी गोलबंदी। शाह की ईडी क्या यह गोलबंदी तोड़कर राम लहर पर सवार हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नजर एक नजरिया। आज हम तलाशेंगे इन सवालों का जवाब और डालेंगे बिछती राजनीतिक बिसात पर एक नजर, रखेंगे इसके निहितार्थों पर अपना भी नजरिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक नजर एक नजरिया। जिस राहुल को पप्पू कहा गया, करोड़ों का कैंपेन चलाया गया, हजारों मीम वायरल किए गए, वही पप्पू अब बड़ी चुनौती साबित होने लगा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी छवि बदल दी है। वह अब एक ऐसे समय में दूसरे चरण की यात्रा करने जा रहे हैं जब समूची भाजपा राम लहर के सहारे जीत का परचम तीसरी बार लहराने की तैयारी में है। विपक्षी दल गोलबंद हो रहे हैं। इसने भाजपा के रणनीतिकारों को डरा दिया है। इसकी वजह वह आंकड़े हैं जो बताते हैं कि हिंदी पट्टी में पिछला रिकॉर्ड यदि न दोहराया गया तो भाजपा सत्ता से दूर हो सकती है। घबराहट की यही वजह ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं पर नकेल कसने की तैयारी है। इसमें अब नए सिरे से प्रियंका और राहुल की घेराबंदी की जा रही है। मनसा स्पष्ट है, 3 राज्यों के चुनाव में भी यह ईडी का दांव दिखा। हालांकि भाजपा तीनों राज्य जीतने में कामयाब रही, लेकिन ईडी की साख बेनकाब हो गई। राजस्थान की लाल डायरी की बातें हवा साबित हुई। छत्तीसगढ़ में भी, जिसके जरिए महादेव ऐप के 500 करोड़ रुपए लेने के आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे, उस कांड के किरदार ने ही पोल खोल दी। उसने यह कहकर मामले को फुस कर दिया कि उससे अंग्रेजी में लिखे कागज पर जबरिया हस्ताक्षर कराया गया था। वही खेल फिर खेले जाने की तैयारी की बात राजनीतिक जानकार बताने लगे हैं। आखिर इस स्तर पर राजनीति के क्या मायने हैं? दरअसल हैट्रिक की तैयारी कर रही भाजपा भी राहुल की दूसरी यात्रा को बड़ी चुनौती के रूप में देख रही है, क्योंकि यह चुनाव 2014 और 2019 जैसा नहीं है। 2014 में बदलाव की लहर थी तो 2019 का चुनाव पुलवामा के शहीदों के नाम पर लड़ा गया था। देशव्यापी राष्ट्रवाद की लहर ने रिकॉर्ड जीत दिलाई थी। आज के हालात विपरीत हैं। महंगाई से जूझते लोग राम लहर के सहारे ही चुनावी नैया पार करा देंगे, इसे लेकर भाजपा के बीच ही तमाम संदेह है। यही कारण है कि कभी ओबीसी प्रयोग आजमाया जाता है तो कभी जाति की बातें की जाती, कभी उपराष्ट्रपति को जाति के दायरे में रहकर जाट अपमान की बातें होती हैं, तो कभी महिला पहलवानों की बातों पर चुप्पी साधने वाले सबक लेते दिखते हैं। भाजपा के रणनीतिकार यह जानते हैं कि मकर संक्रांति से शुरू हो रही राहुल की भारत न्याय यात्रा जब मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी, उसके बाद चुनाव की आचार संहिता लग चुकी होगी। समय बहुत कम बचेगा। 6200 किलोमीटर की यह यात्रा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। यह वह क्षेत्र होगा जहां भाजपा को पिछले चुनाव के मुकाबले 25-30 सीटों का ही डेंट लगा तो उसकी भरपाई हो पाना मुश्किल होगा। पूर्वोत्तर के बाद यात्रा उस पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी जहां भाजपा पिछला चुनावी प्रदर्शन दोहराते दिखाई नहीं दे रही। एक एक कर भाजपा के वह नेता पार्टी छोड़ भागे हैं जिन्हें ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के सहारे डरा धमकाकर अपने पाले में किया गया था। यही कारण है कि यहाँ फिर ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे और उनकी पत्नी पर शिकंजा कसकर यह दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है कि ममता या तो विपक्षी गठबंधन INDIA से अलग हो जाएं या कम से कम आधा दर्जन सीटों पर कमजोर प्रत्याशी उतारकर भाजपा को चुनावी लाभ दिला दें। इसके बदले ईडी उनके भतीजे को मुक्त कर देगी। यहाँ भाजपा ने 18 सीटें जीती थी। इस बार दहाई का आंकड़ा छू पाना मुश्किल नजर आ रहा है। यात्रा बिहार पहुंचेगी तो यहाँ भी भाजपा बहुत कुछ खो चुकी है।
जब नीतीश साथ थे तब भाजपा व सहयोगी दलों ने 40 में 39 सीटें जीती थी। अब नीतीश लालू विपक्षी गठबंधन में है तो यहाँ भी सीटों का जुगाड़ तभी हो पाएगा जब विपक्षी गठबंधन में फूट डाल दी जाए। नीतीश के दल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तेजस्वी और लालू ईडी के निशाने पर हैं। उत्तर प्रदेश आज भी भाजपा की सबसे मजबूत जमीन है। यहाँ भाजपा ने 80 में से 60 सीटें जीती थी। अगर विपक्षी गठबंधन एक साथ आया तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटों का डेंट लग सकता है। दुखती रग महाराष्ट्र भी है। जब शिवसेना टूटी नहीं थी और भाजपा के साथ थी तब पिछले चुनाव में भाजपा ने 48 में से 41 सीटें जीती थी। अब महाराष्ट्र के हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। शिंदे की शिवसेना कितने सीटों को भाजपा के लिए बचाने में कामयाब होगी, इसको लेकर भाजपा के रणनीतिकार भी चिंतित है। यही कारण है कि यहाँ शरद पवार की पार्टी तोड़कर उनके भतीजे को डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन यह दांव भी बहुत कामयाब होता नहीं दिखता। यानी कह सकते हैं 2 दर्जन सीटें भी यहाँ कम हुई तो भरपाई कहाँ से होगी। गुजरात, राजस्थान की 100% सीटें भाजपा के पास हैं। इससे ज़्यादा सीट है ही नहीं कि जीत लेंगे। कर्नाटक व तेलंगाना में भी संभावनाएं काफ़ी हद तक धूमिल हो चुकी हैं। फिर डेंट वाली सीटों की भरपाई कितनी बड़ी चिंता है, इसे समझा जा सकता है। यही कारण है कि भरोसा अब ईडी पर ज़्यादा करना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए राजनीतिक घटनाक्रम पर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।